अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा क्या है मेन टॉपिक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कल हमने पढ़ लिया था कि हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है अगर उसको हम मेजर कर सकें। अगर किसी क्वांटिटी को हम मेजर ना कर सकें तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने ये भी बताया था कि वो क्वांटिटी नॉन फिजिकल होती है जिसके लिए स्टैंडर्ड मौजूद ना हो। फिर मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो बड़े ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया है, तकसीम किया गया है, जिनमें एक का नाम था आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे का नाम क्या था आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज उनको पढ़ते हैं, और पेपर में अक्सर ये सवाल आता है कि डिफाइन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या ये सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या कभी कभी वो कुछ क्वांटिटीज आपको दे देते हैं, 6-7 क्वांटिटीज दे देते हैं, 10 क्वांटिटीज दे देते हैं, और आपसे कहा जाता है कि इसमें पिक करें, उठाएं, अलहदा करें। किसको अलहदा करें? बेस फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सुने बच्चे, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा नंबर बताओ, क्या ऐसा नंबर बताओ जिसमें ये हिंद से ना हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई ऐसा नंबर जिनमें इनमें एक हिंसा ना हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं। ठीक है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं वो इनसे मिलके बने? कह सकते हैं। क्या पूछा पहले मैंने कि कोई ऐसा नंबर बताएं जिनमें ये शामिल ना हो। आपने कहा कि सर ऐसा कोई हिंसा नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनमें ये हिंसे ना हो। फिर मैंने कहा कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनसे बना हो। जितने भी नंबर हैं वो इनसे बने। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर ये ऐसे नंबर्स हैं, और से सुने मेरे अल्फाज, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी मदद से दूसरे नंबर्स बनते हैं? क्या मैं शॉर्टली ऐसा कह सकता हूं कि ये ऐसे नंबर्स का मजमूआ है, ऐसे नंबरों का ग्रुप है जिनकी मदद से और नंबर बनते हैं? आतिफ, कह सकते हैं इस तरह? तो ऐसे नंबरों का मजमूआ जिनसे और नंबर बनते हैं उनको हम बुनियादी आदाद कह सकते हैं, बुनियादी नंबर बेस कह सकते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इनके दो से बने, दो से। हाँ बच्चे, इनमें से कोई दो को मिला के एक नंबर बताएं। सुने बच्चे, कोई एक बैठ के बताएं, बैठ के। हाँ, कोई एक नंबर बताएं जिनमें ये दो इनसे शामिल हो, इनमें से कोई दो इनसे नंबर शामिल। 25, वेरी गुड। 25। हाँ मुस्तफा, 30। कोई एक नंबर बताएं। 56। आप बताएं कि ऐसा नंबर बताएं जिनमें 3 डिजिट्स हों। 420। ठीक है। 804। ठीक है। 804। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर आपने ये जो निचले नंबरों का ग्रुप लिखा है ये एक ऐसा ग्रुप है जो इन ऊपर वालों से बना है? कह सकते हैं ऐसे? तो इसका मतलब ये है कि ये निकाला गया है, इसको ऑब्टेन्ड किया गया है। किससे? इन ऊपर वालों से।
तो ये हो गए डिराइव्ड और वो हो गए बेस नंबर्स। अब हम बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। बिल्कुल इसी तरह जब मैथमेटिक्स में हमारे पास एक ग्रुप बन गया नंबरों का जिनसे और नंबर्स बन सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटीज भी कुछ ऐसे हैं, क्वांटिटीज भी कुछ ऐसे हैं जिनकी मदद से और क्वांटिटीज बन सकते हैं। उनको क्या कहा जाता है? बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ जिसकी मदद से अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड या एक्सप्लेन्ड, जिनकी मदद से हमने और नंबर्स बनाए उनको कहते हैं बेस नंबर। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में भी ऐसी क्वांटिटीज का ग्रुप है जिनकी मदद से और क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं, एक्सप्लेन हो सकते हैं। ये नंबर आपने एक्सप्लेन किए इनसे। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स कहती है कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं अगर वो एक्सप्लेन करा सके, अगर वो एक्सप्लेन करा सके। किसको एक्सप्लेन करा सके? अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी तिब्बी मिकदारों को। तो उन क्वांटिटीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। आपसे अगर कोई भी पूछे कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन से होते हैं, तो याद रखें कि आपने इन शॉर्ट अल्फाज में उनको यही बताना है कि सर ये उन फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप है, ये उन फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप है जिनकी मदद से और फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन होती हैं, बनती हैं। और ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है आपके पास? बेस फिजिकल क्वांटिटी। सर ये तादाद में कितने हैं? ये तादाद, ये नंबर्स कितने थे? 10। और ये कितने हैं आपके पास? 7। यानी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज बेस हैं? 7। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। एक है आपके पास लेंथ, लेंथ है, मास है, एक एक बताएं। टाइम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और क्या बताया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सुने बच्चे, और क्या बताया? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 बस कर देते क्योंकि 7 पूरे हो गए। लेकिन आपसे एक सवाल है, इसने 2 से 3 क्वांटिटीज मुझे और बताए लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। एक आपने फोर्स बताया, एक आपने एनर्जी बताया, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया। वजह क्या थी उसके इग्नोर होने की? वो वजह ये थी कि इनके पास, सुने, इनके पास ऐसी क्वालिटी नहीं है जिनसे और क्वांटिटीज क्या हो? एक्सप्लेन हो सके। ये ऐसे हैं जिनकी मदद से और बनते हैं। फोर्स से और क्वांटिटी नहीं बनती, एनर्जी से और क्वांटिटी नहीं बनती। जिस तरह इनका ग्रुप है, बिल्कुल इनका भी ग्रुप है। और हमने ये अपनी तरफ से नहीं रखे। इनके पास सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये औरों को एक्सप्लेन कराते हैं, ये औरों को जन्म देते हैं। यानी आप उस क्वांटिटी को इस ग्रुप में रख सकते हैं जिनके पास ये खसूसियत हो कि ये और क्वांटिटीज को बना सके। आपकी फोर्स, आपकी एनर्जी, आपके मोमेंटम में ये खासियत नहीं है कि ये और क्वांटिटीज को क्या कर सके? बना सके, एक्सप्लेन करा सके। अब इसके साथ वाली क्वांटिटीज ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि डिराइव्ड फिजिकल, इसको कहते हैं माखूज, निकाली गई, अखज की गई। अगर आपसे कोई पूछे, एक और एग्जांपल की तरफ आते कि ये दीवार किस चीज से बनी हुई है? ईंटों से। मेन चीज की तरफ है
तो क्या हम कह सकते हैं कि सर इस दीवार की बुनियादी इकाई ईंट है? तो ईंट इसकी बेस हो गई। क्या हम कह सकते हैं कि सर ये दीवार निकाली गई है यानी बनाई गई है? किस चीज से बनाई गई है? ईंटों से। तो ये पूरी दीवार क्या कहलाएगी? डिराइव्ड कहलाएगी। डिराइव्ड का मतलब क्या है? बनी हुई है, अखस की गई है। अब उन्हीं ईंटों से हम फर्श भी बना सकते हैं, कमरा भी बना सकते हैं। तो ये कमरा और ये फर्श आपके पास डिराइव्ड में आएंगे, जबकि ईंट किस चीज में आएगा आपके पास? जिस तरह के आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो, सेल बेसिक यूनिट है, बहुत से सेल मिलके आपको ऑर्गेनिजम्स वगैरह ये चीजें आप देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस क्वांटिटीज भी ऐसे हैं जिनकी मदद से आप और क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है आतिफ आपके पास? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब डिराइव्ड की तरफ। डिराइव्ड का मतलब क्या है आपके पास? माखूज। माखूज किसे कहते हैं? अखज की, माखूज, निकाली गई, अखज की गई, बनी गई। तो यहां पे डिफिनेशन में वो कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड, ये लफ्ज जरूरी है। ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है? हासिल की गई। फ्रॉम, किससे हासिल की गई? बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी साथ जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से हासिल की गई, उस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है आपके पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सवाल ये आता है कि ये कैसे सर बनी है? ये कैसे बनी है? तो वो कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस बाय देयर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जरूरी बात, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो आपको नई क्वांटिटी मिलती है उसको क्या कहा जाता है आपके पास? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम आते हैं किसकी तरफ? मोमेंटम का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम आपके सामने मोमेंटम लिखते हैं। और मोमेंटम बराबर है आपके पास मास मोमेंटम, ये बराबर है आपके पास मास जरब वेलोसिटी। मास जरब, अब मास कौन सी क्वांटिटी है? बेस है, बेस है। और वेलोसिटी को अगर थोड़ा सा हम मजीद लिखें, थोड़ा सा मजीद लिखें, थोड़ा सा मजीद लिखें, तो मास रहेगा, लेकिन वेलोसिटी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, या हम इसको यूं कर देते हैं, लेंथ कर देते ताकि आपको समझ आए, लेंथ बटा टाइम। अब जरा देखें और से सुने इस एग्जांपल को। क्या हम कह सकते हैं कि सर ये जो आपने क्वांटिटी लिखी है इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, एक का नाम मास है, सुने बच्चे, दूसरे का नाम लेंथ है, तीसरे का नाम क्या है? क्या ये तीनों क्वांटिटीज बेस वाले हैं? क्या ये तीनों क्वांटिटीज कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इससे जो क्वांटिटी बनी है जिसका नाम मोमेंटम है, तो हम कह सकते हैं कि सर मोमेंटम को आपने बनाया है, मोमेंटम को आपने हासिल किया है। किन से हासिल किया है? बेस से। कैसे हासिल किया है? इनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा जाता है आपके पास? डिराइव। कौन सी को? जो निकाली गई हो, जो बनाई गई हो, जो हासिल की गई हो, जो अखज किए गए हो। कहां से? बेस से। कैसे? उनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। हम एक और क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम फोर्स, फोर्स या एरिया, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं स्पीड, या हम कह सकते हैं डेंसिटी, या हम कह सकते हैं प्रेशर। शॉर्टली एक बात बता दूं, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दो ऐसे भी हैं जो सप्लीमेंट्री भी हैं। थोड़े बड़े लेवल पे अगर हम आए तो
फिजिकल क्वांटिटीज को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया। एक का नाम है बेस, जो आपको पढ़ा दिए गए। इनकी खसूसियत ये है कि ये और क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा ग्रुप है आपके पास डिराइव्ड। सर ये उन फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप है जो बनाई गई है, जो निकाली गई है, जो अखज की गई है। किससे? बेस से। कैसे? उनको मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके। तीसरा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो ना बेस की कैटेगरी में आते हैं ना डिराइव्ड की कैटेगरी में आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके पास ये खसूसियत है कि न इनसे और बनते हैं ना ये उनसे बनते, किसी से नहीं, ना ये उनसे बनते। उन कौन है? बेस फिजिकल। लेकिन वो आपके कोर्स में चूंकि शामिल नहीं है, तो शॉर्टली मैं कह देता हूं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इन सातों के अलावा हो, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? डिराइव्ड के। और ये हम सीखेंगे कि वो सप्लीमेंट्री, क्या नाम बताया आपको? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये सिर्फ आप याद रखें, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे। दोबारा आते हैं हम, सर फोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक तो शॉर्ट ये कि सर ये इस ग्रुप में नहीं, दूसरा ये इनसे ऑब्टेन्ड हुए। अक्सर एक सवाल आपके पास आता था, जो 9th में बच्चे बैठे हुए हैं, कि वाई एरिया इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस डिफिनेशन उम्मीद है पहले कि आपको तो समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आपको एक शॉर्ट चीज बता देता हूं। किसके बारे में? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। When there is multiplication or division of 2 or more base physical quantities, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन हुई पड़ी हो या डिवीजन हुई पड़ी हो किसकी? बेस फिजिकल क्वांटिटी, देन इट्स resultant quantity is called derived physical। derived physical quantity किस तरह बचे? रिपीट। लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर। क्या हम कह सकते हैं कि सर एरिया जो है, एरिया, ये एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे विड्थ, यही है? क्या हम कह सकते हैं लेंथ तो बेस है, विड्थ खुद लेंथ है। विड्थ चौड़ाई है, लेकिन लेंथ क्या है? 2 पॉइंट के दरमियान फासला। अब ये अगर इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ है तो ये इस व्हाइट बोर्ड की क्या है? विड्थ है, लेकिन ये भी एक लेंथ है। तो क्या हम कह सकते हैं सर आप इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इनसे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड कहलाएगी। स्पीड का फार्मूला है लेंथ बटा टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या मैं यहां पे कह सकता हूं बच्चे कि सर आप 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनसे जो इधर कोई क्वांटिटी मिलेगी वो बेस कहलाएगी या डिराइव्ड? डिराइव्ड, क्योंकि डिराइव्ड की यही शर्त है कि जब कभी भी 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं या आपस में डिवाइड हो जाएं, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या कहलाता है? डिराइव्ड फिजिकल। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि आपके पास जो 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज अगर प्लस हो जाएं या माइनस हो जाएं, तो क्या ये डिराइव्ड देते हैं? डिफिनेशन के मुताबिक नहीं देते, और एक्चुअली भी नहीं देते। अगर आप 2 मीटर से 1 मीटर माइनस करते हैं सिना, तो ये जो 1 मीटर बचेगा, इसमें आपसे पूछ लेते हैं, बल्कि देख लेते हैं कि लेंथ है आपके पास 7 मीटर, विड्थ है आपके पास 2 मीटर। अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें तो हम कह सकते हैं
कि 7 मीटर माइनस 2 मीटर कितना आएगा। अब इधर मुझे जरा जवाब दे कि ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है इसमें बेस फिजिकल क्वांटिटी एक बार है, 2 बार है, 10 बार है? एक बार है। एक बार है ना। तो डिराइव्ड के लिए ये शर्त है कि वो हासिल हो चुकी हो, वो कंसिस्ट करे दो बेस या दो बेस के मल्टीप्लिकेशन से या दो बेस के डिवीजन से। लेकिन सर आपके जवाब में तो एक फिजिकल क्वांटिटी और वो भी बेस है, तो एक बेस वाले को तो हम बेस कहते हैं, हम इसको डिराइव्ड। तो क्या सीखा हमने कि जब भी दो बेस फिजिकल क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो जाएं या आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कभी भी बेस फिर नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल। सेम हो जाए, लेंथ जरब लेंथ यानी मीटर का स्क्वायर सेम हो, डिफरेंट हो। ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये किलोग्राम मास की यूनिट है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब कितनी बार क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो गए हैं, एक, दो और फिर दो डिवाइड हो रहे हैं और सारे के सारे बेस हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्टेन्ड हो चुकी है, ये वाली क्वांटिटी किससे ऑब्टेन्ड हो चुकी है, इनसे। तो ये फिर क्या कहलाएगी, डिराइव्ड। और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं वो फिर क्या कहलाएंगे आपके पास, खुद वो क्या कहलाएंगे आपके पास, बेस फिजिकल। और जो नहीं बनेगी उसको क्या कहा जाएगा आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो कल जिंदगी रही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर आपको ये सम अप करके दे रहा हूं कि आज जो हमने सीखा वो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा। बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी मदद से हम और फिजिकल क्वांटिटीज को बना सके। ये तादाद में कितने हैं, 7 है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इनसे बने, किन से, बेस से। कैसे बने कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करके या इनको आपस में डिवाइड करके, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाता है आपके पास, डिराइव्ड के। और इसकी निशानी ये है, निशानी बता रहा हूं, जब कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज वहां पे मल्टीप्लाइड हो रही हूं या डिवाइड हो रही हूं, तो वो फिर क्या कहलाएगी आपके पास, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।